गुरुग्राम मानेसर से शुरू हुआ मजदूरों का आंदोलन अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर के बाहर तक फैल चुका है। आज नोएडा में हिंसा हुई है और पूरी तरह से हालात बेकाबू नजर आए। पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रशासन वक्त रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। मामला बिगड़ने के बाद, हालात बिगड़ने के बाद आश्वासन दिया गया है, लेकिन ये जो मजदूरों का आंदोलन है वो एक बार फिर सबूत है कि कैसे सरकारी नियम बनते जरूर हैं, लेकिन उन्हें लागू करने में कितनी आनाकानी होती है। क्योंकि ये जितने भी फैक्ट्री मजदूर हैं, इनकी मांग जो है दरअसल सरकार वो पहले ही मान चुकी है। सरकार ने न्यू लेबर कोड लागू कर दिया पिछले साल, प्राइमरीली वो इफेक्ट में आ चुका था। अभी भी कई लेवल पर उस पर काम हो रहा है, लेकिन उन नियमों को लागू करने में जाहिर तौर पर आनाकानी हुई, जिसकी वजह से इस लेवल पर ये आंदोलन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मजदूरों के हक की बात मालिक नहीं मानते हैं। उन्हें जो मिनिमम वेजेस तय किए गए हैं सरकार की तरफ से वो नहीं दिया जाता है, और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर ये सारे आंदोलन हुए हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बंधुआ मजदूर की तरह उनसे काम कराया जाता है, कोई छुट्टी नहीं दी जाती है, 12-12 घंटे तक काम कराया जाता है। ज्यादातर जगहों पर डबल ओवर टाइम की कोई व्यवस्था नहीं है, और वो मजदूर जो है वो अपनी मजबूरी में काम करते रहते हैं और उनका फायदा उठाया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, और जो पैसे अभी वो मिल रहे हैं अपने परिवार के लिए वो भी नहीं कमा पाएंगे। ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिन्हें कभी परमानेंट किया ही नहीं जाता, यानी उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती है, कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है, और उन्हें जब चाहे तब निकाल दिया जाता है। जबकि न्यू लेबर कोड ये कहता है कि आपको चाहे किसी भी तरह का कोई एम्प्लॉय हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही क्यों ना हो, उसे आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, उसे इंश्योरेंस की सुविधा देनी होगी, उसे आपको सैलरी स्लिप देनी होगी, और 7 तारीख, महीने की 7 तारीख तक वेतन दे दिया जाना चाहिए। साथ ही जो ईयरली बोनस है उसके लिए भी डेट तय की गई है, लेकिन ज्यादातर बातों को नहीं माना जाता है। तो दिन 12 घंटे काम करने के बावजूद इन मजदूरों को सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए मिलते हैं। बढ़ती महंगाई में इतने कम रुपयों में घर चलाना, बच्चों को पालना कितना मुश्किल हो सकता है, ये आप भी समझ सकते हैं। और जाहिर तौर पर इसीलिए सब्र का बांध टूटा है और फिर हिंसा का सहारा लेना पड़ा है। वैसे हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, इन दोनों ही मामलों में कार्रवाइयां जरूर हो रही है, लेकिन मुख्य बात यही है कि जिस लेवल का शोषण मजदूरों का होता है सरकार की नाक के नीचे, उसकी वजह से मजबूरन उन्हें हिंसा का रास्ता लेना पड़ता है।